खूबसूरत मुल्क स्पेन में रीपोजेस्ड खूबसूरत प्रॉपर्टीज एट वेरी गुड प्राइस मालागा माबेला में अवेलेबल हैं। कॉन्टैक्ट के लिए रजू करें मिस्टर लियाकत हारून हनीफ के साथ। टेलीफोन नंबर 07961332092 या हमारी वेबसाइट विजिट करें। हारून हनीफ और मेरे साथ हैं स्नोबर। ब्रेक का सेकंड बार शुरू हो चुका और आज हमारा टॉपिक है PIA, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में। आपके क्या एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे क्या एक्सपीरियंसेस हैं, लेट्स शेयर दैट। आप आएँ ऑनलाइन, अपनी जो आपको क्या एक्सपीरियंसेस हुए कस्टमर सर्विस के हिसाब से, ट्रैवल के हिसाब से, प्राइसेस के हिसाब से, डिले जो होती हैं या आप सही टाइम पे पहुँचे, क्या करना चाहिए, आपके सजेशंस भी चाहिए। अनलेस आप लोगों की सजेशंस ना आए, आप ज़रूर कॉल करें, शेयर करें अपने व्यूज़, और हो सकता है किसी की ऐसी सजेशन जो आए किसी को अच्छी लगे और उस पर अमल हो जाए। PIA की इतनी न्यूज़ हैं, स्पेशली डिलेज़ के हवाले से 6 to 8 आवर्स। अगर हज करने के लिए भी लोग गए तो वहाँ भी हुआ, यूरोप में अगर आए हैं या UK में आए हैं फ्लाइट्स, वो भी डिले हुई, और जब वो यहाँ से गई उस वक्त भी डिले हुई। क्या ये जो इनके चेयरमैन PIA के अपॉइंट किए जाते हैं उनके पास इतना नॉलेज होता है, या कि वो सियासी हालात में मुब्तला है, सियासत के साथ मुंसलिक हैं, उनकी फेवर करनी पड़ती है, और जो अपॉइंटमेंट जिसकी होती है उसको कोई आइडिया नहीं होता है कि बिज़नेस कैसे रन करती है, और उसको अपॉइंट कर दिया जाता है कि वो सियासी पार्टी का एक मेंबर है। कुछ ऐसे भी हालात हुए कि जो चेयरमैन है या इंचार्ज है उसको ये भी नहीं मालूम कि PIA के पास तैयारे कितने हैं, जहाज़ कितने हैं, और जब वो जहाज़ UK या दुबई या किसी भी दूसरी कंट्री में जाता है उसके पास कितना टाइम होता है टू लैंड एंड फिर देन फ्लाई बैक। लेकिन उनको उन चीज़ों पे अमल नहीं किया जाता। कई घंटे फ़्लाइट्स डिले होती हैं और वो फिर पेनल्टीज़ और चार्जेस उनको देने पड़ते हैं फॉर एक्स्ट्रा स्टे। 45 to 60 मिनट्स होते हैं, लेकिन 6-8 घंटे जब फ़्लाइट्स लेट होती हैं तो इनको मिलियंस ऑफ डॉलर्स के हिसाब से पर ईयर जो चार्जेस पड़ते हैं वो देने पड़ते हैं। और यही एक वजह है कि पाकिस्तान PIA हमेशा घाटे में जाती है। जी, खसारे में जो जा रही है, खसारे में जाती है और लॉस में जाती है। बिल्कुल। नाज़रीन, इससे पहले कि हम पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के बारे में बात करें और आपके टेलीफोन कॉल लें, आप टेलीफोन हमें कर सकते हैं, लाइन्स खुली हैं और बिल्कुल आप खुल के बोलें, शर्माएं नहीं, झिझके नहीं, और आपका प्रोग्राम है, आपने आना है, आपके लिए है। तो देखिए जी, कहाँ और कॉलर हाजिर हो गया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। टेलीविजन का वॉल्यूम ऐसा कर दें तो मैं आपसे बात करती हूँ। हाँ जी, हेलो 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 जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल आप टीवी की तरफ आपकी ज़्यादा तवज्जो है। हाँ जी जी, वालेकुम सलाम। जी, हम आपकी कॉल ज़रूर लेंगे, आप हमसे बात करें। हेलो नहीं, वो मेरा ख्याल अगर हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। मैं खुर्शीद बोल रहा हूँ लंदन से। मेरी तरफ से आपको, आपके मेहमान और सुनने वाले नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बाकी अर्जी है कि आपने मेंशन खुद ही कर दिया है PIA का। देखे जी, PIA की हालत यह है कि कोई भी PIA में बैठने के लिए तैयार नहीं। जी जी। उसकी वजह है कि PIA में कोई आधे किराए पे मुसाफिरों को नहीं लेके जा रहा है। ये मेरा अपना है, मतलब एक जाती सोच है। मुझे क्या जरूरत है कौमी एयरलाइन करता हुआ मैं PIA में जाऊं जिसका गेयर बक्स काम नहीं करता, कभी गेयर फंस रहे, कभी परिंदा टकरा रहा। आए दिन सिवाय पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन के बाकी जहाजों के साथ तो ये हादसे होते नहीं है। अब देखें, कोई लंदन की फ्लाइट होती है वो 8 घंटे लेट हो जाती है। इवन कराची इस्लामाबाद की फ्लाइटें जो 6-6 12-12 घंटे लेटे होती हैं। तो कौन जाने के लिए तैयार है? अभी मुझे जो पता है, अगर देखो खुदा ने अकल तो दी है ना, अगर मैं जाके रेल की पटरी पे जाके लेट जाऊं
तो मेरे साथ तो हादसा होना चाहिए। खुदा का क्या करेगा, खुदा ने तो मुझे अक्ल दी है ना। तो यही चीजें हैं कि यकीन करो कि हमारा जो मुल्क का खसारा है या जो कुछ कौमी लाइन, ये लोग आगे नए, इन्होंने अपने चाचे मामे जो कुछ ट्रेन के जो ड्राइवर थे उन्होंने पीआई में उठा के उनको पायलट बनाया हुआ, तो किस तरह ये लाइन वगैरह चले। तो ये जो है मुल्क का ये नहीं कि गवर्नमेंट ही है, हमारे इदारे भी जो हैं वो लोग जाने के लिए तैयार ही नहीं पीआई में। कौन जाएगा, मतलब अनपढ़ लोग जाते हैं लंदन से, कई वो जाके कराची में टेलीफोन कर देते हैं या इस्लामाबाद में उनके फैमिली उठा के ले जाती हैं। अब तो कोई जाने के लिए तैयार ही नहीं पीआई में। बस इतना ही मैं कहने के लगा हूँ। खुर्शीद साहब थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब अकरबा परवरी कुनबा परवरी ने पीआईए की का सत्यानाश करके रख दिया है। वहाँ पे ज़्यादातर वो जो हैं वहाँ के जो पीआईए के जो चेयरमैन हैं वो सुना है कि जरदारी साहब के बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं और वो पायलट भी रह चुके हैं, तो उनको दोस्ती की खातर उनको पूरा उनको सरबराह बना दिया गया, लेकिन उनको कोई मैनेजमेंट का पता नहीं है और पीआई इतने खसारे में जा रही है। हालांकि उसकी जो प्राइसेस है दूसरी एयरलाइन से बहुत ज़्यादा है, बल्कि डबल है। इसके बावजूद जब आप अपने पैसेंजर को ज़िबा करते हैं, उनसे ज़्यादा पैसे लेते हैं, फिर आप अच्छी सर्विसेज नहीं फरमाम करते, तो ये करप्शन का शिकार हो चुकी है। रेलवे तो ख़त्म ही तकरीबन हो चुकी है, पीआईए भी तकरीबन 75% ख़त्म हो चुकी है कि जो इन्होंने जितनी ज़्यादा वहाँ पे करप्शन है। आप एयर होस्टेसों को देख लें कि वो कोई चाची है तो कोई मामी है, कोई फूफी है तो कोई दादी भी है, और उस तरह अगर आप उनके जो है स्टूवर्ड है उनको देखें तो वो भी चाचे मामी और दिल करता है कि खूबसूरत सी प्यारी सी लड़कियों ना, जैसे दूसरी एयरलाइंस पे होती हैं, खूबसूरत से प्यारे से यंग जनरेशन की लड़कियों। और सबसे बड़ी बात है कि अब तो ट्रॉली का भी कोई सिस्टम नहीं, जैसे ही आप जाके बैठते इतने इतने उनके पेट हैं, तो पहले तो वो मतलब आपसे टकराते हैं, बजाय इसके कि आप एक्सक्यूज़ मी करें, उनको करना चाहिए। वो आपके मतलब अच्छी खासी तोंदे निकली हुई खा के मुसाफिरों का खाना। तो ये होता ही है कि जब वो, मैंने अभी लास्ट ईयर जब पीआई से सफ़र किया, मुझे इतनी तकलीफ हुई कि एक मोटी सी एयर होस्टेस थी माशाल्लाह, हाज़ामिन फजले रब्बी नज़र आ रहा था, काफ़ी थी, तो उन्होंने एक बोतल कोक की पकड़ी इस हाथ में, ड्रिंक चाहिए, और एक हाथ में कप थे, ड्रिंक चाहिए। ये क्या तरीका है किसी को पानी या पिलाने का? आप ट्रॉली में नहीं ला सकते हैं, ये छोटी सी ट्रे में लेके बकायदा यूँ इस तरीके से बॉटल पकड़ी हुई थी, मैं आपको कैसे समझाऊँ, यूँ, और इस हाथ में कप से ड्रिंक चाहिए, उसमें से आपका आप खुद ही उठाएं। ये क्या है, ये कौन सी ट्रेनिंग है, ये किस हिसाब किताब में ये हरकतें हो रही है। इसके अलावा अभी खुर्शीद साहब ने कहा कि बिल्कुल कोई सिक्योरिटी नहीं है, न जान की न माल की, तो अपनी, अब इसको कौन सब को दुरुस्त? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है हमने फिर लास्ट ईयर 2011 में हमने डिसाइड किया कि नेक्स्ट जो टाइम जब हम फ्लाइट करेंगे तो पीआईए से नहीं करेंगे, और हमने 2012 में जब हम पाकिस्तान गए तो हमने दूसरी एयरलाइन से गए, और वी रियली एंजॉयड ट्रैवलिंग। और उसमें जो सर्विसेज थी, दे ट्रीट यू लाइक अ स्पेशल पर्सन, ना कि जैसे हम पीआईए में जाते हैं कंप्लेन करते थे कि जी आप डायरेक्टली कंप्लेन करें, हमें क्यों कहते हैं, हम तो काम कर रहे हैं। कोई चीज़ सही काम नहीं करी थी, ना टीवी काम कर रहा था, ना सीटें सही थी, सीटें बल्कि चेंज करनी पड़ी क्योंकि वो मूव हो रही थी, सीट बेल्ट काम नहीं कर रही, फिर उनकी जो तरीक़ाकार था सर्विस का। या सबसे ज़्यादा तकलीफ दे बात ये थी कि हमें बिल्कुल टॉयलेट के पास सीटें मिली थी, और आप यकीन करें कि उस टॉयलेट की खस्ता हाली ये थी कि लिटरली वहाँ से पानी लीक होकर बाहर आ रहा था, यानी कि एयरक्राफ्ट के अंदर आ रहा था वो लीक। और मैंने एयर होस्टेस से शिकायत की, मैंने कहा देखिए ये बड़ी पानी अंदर से लीक हो, करिए जैसी की करिए, ये तो उनको बताएं ना, नए जहाज़ हम ख़रीद रहे हैं ना, जब नया जहाज़ आएगा तो आप नए जहाज़ में बैठेगी तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ये तो पुराना जहाज़ है। और यकीन करें जब उसने पुराना जहाज़ कहा तो मैंने कल में पढ़े शुरू कर दिए कि या अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ करी, मैं खैरियत से पहुंच जाऊँ लाहौर, और उसके बाद मेरी तौबा। और लेते हैं जी कॉल। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम जी। मैं एक्चुअली इधर विजिट पे हूँ दुबई से। जी तो माशाल्लाह दुबई में मेरा जाती बिजनेस है, तो फैसलाबाद से हमारा तल्लक है। आपका नाम? माशाल्लाह आपकी सुबह ऐसे मैंने वॉल्यूम खोला तो माशाल्लाह आपने तो पूरा वो जो हकीकत का वो जो नक्शा था ना वो खींच के बता दिया। और हम कभी फैसलाबाद, हमारे डायरेक्ट फ्लाइट है दुबई से, हफ्ते में 3 फ्लाइट है, तो कभी हम लोग फैसलाबाद जाते हैं तो पीआई से सफ़र करते हैं। तो माशाल्लाह आपने जो नक्शा खींचा
तो सुन के तबीयत सुबह सुबह आप यकीन करें बाग बाग हो गई, गार्डन गार्डन हो गई। ऐसे होता है कि बुढ़ी बुढ़ी वो उनसे चला भी नहीं जाता जो है रोस्टर जो उन्होंने वहाँ अपॉइंट की होती है खास करके इंटरनेशनल फ्लाइटों में। और 2-3 दफा हमारा इत्तेफाक हुआ कि हम लोग एक्चुअली बहुत ट्रैवल करते हैं, हम लोग तो एमिरेट्स में माशाल्लाह गोल्ड मेंबर है। तो अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 दफा इत्तेफाक हुआ कि हांगकांग के लिए मैंने सफर किया फैसलाबाद लाहौर से। जी जी। यकीन करें आप कि उस जो खातून थी एयर होस्टेस, मेरा ख्याल वो मेरी नानी की उम्र की थी और उनसे चला भी नहीं जा रहा था। और वो जनाब क्या थी कि ये दूसरी की वो गाइड कर रही है। तो थैंक यू वेरी मच, आप ऐसा प्रोग्राम आपका नाम भाई, अपना नाम भी बताइए। हमारे जो रहबर है शायद उनको कुछ हया आ जाए, कुछ ख्याल आ जाए। तो माशाल्लाह बहुत खुशी है आपका। थैंक यू। अपना नाम भी बताइए, अपना नाम नहीं बताया आपने। आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। शुक्रिया। नाम भी बताएं। हेलो, आपने अपना नाम नहीं बताया। हेलो, मेरे ख्याल आप बोलते रहे, हम चाह रहे थे कि आप अपना नाम भी बताते। चले वो नहीं बताना चाहते तो आप इतनी नहीं मैं जिद ना करें। मतलब नहीं, मैंने कहा वो इतना जी बिल्कुल आपने सही कहा कि अम्मा चाचियाँ दादियाँ मामियाँ वहाँ पे सब लगी हुई हैं। अब खास तौर पे चले, हमारी तो खैर है, हमारा भी दिल करता है खूबसूरत सी रोस्टर्स और दिलकश तरीके से मुस्कुरा के बात करें, जो पहले होता था। मोमी गुल जो हमारी रोस्टर्स थी जो एयर क्रैश में वफात पा चुकी थी, हम उस वक्त बच्चे होते थे जब से हम मोमी गुल के आशिक थे। उसको हम देखते तो उसकी तस्वीर लगी होती थी, ग्रीन कलर का एक यूनिफॉर्म बड़ा खूबसूरत होता था। उससे मुतासर होके माफ़ी चाहती हूँ, हमने भी कई दफ़ा सोचा कि चले जी हम भी एयर होस्टेस बने, लेकिन ख़ानदानी एक रूल्स एंड रेगुलेशन थे कि भाई डॉक्टर बन जाओ, प्रोफेसर बन जाओ, लेकिन एयर होस्टेस नहीं बनना। बहरहाल मैं ये चाहूँगी कि उसके लिए कोई एज होनी चाहिए 18 से लेके 35 तक। ये नहीं कि अभी जो स्टार्टिंग एज है वहाँ मेरे ख्याल 40 से लेकर 70 साल तक है एयर होस्टेस की, स्टीवर्ड्स की। और सबसे बड़ी बात है वो उनके पास हर चीज़ का टका से जवाब होता है। मैं बैठी हुई थी पाकिस्तान एयरलाइन में, तो मैंने एयर होस्टेस को अपनी तरफ मुतवज्जो करने की कोशिश की एंड वो फर्स्ट क्लास में थी और वहाँ पे एक डेस्क सा बना होता है। तो मैंने उसको कहा कि प्लीज़ मेरी बात सुनिए, देखिए फर्स्ट क्लास के पैसेंजर्स को बहुत तवज्जो देते हैं। तो वो अपनी आंख का वो जो है कॉन्टैक्ट लेंस ठीक करी थी, नज़र की कमज़ोरी का था या खूबसूरती का था मुझे नहीं पता, क्योंकि अगर वो कलर्ड भी था तो किसी तरफ से खूबसूरती मुझे नज़र नहीं आई। तो मैंने उसको कहा जी प्लीज़ मुझे कुछ ये चाहिए, तो उसने वो मुसलसल ठीक करती रही। आप यकीन करें मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा मैं आपके दोनों कॉन्टैक्ट लेंसेज उठा के ना तो मैं फेंक दूंगी, मैं आपको बुला रही हूँ, आपको मेरी बात की समझ नहीं आ रही है। तो मुझे आगे से कहती है कि पहले मैं अपनी अक्खा से ठीक कर लूँगा, वो जी सही इतना फिट करके तो फिर मैं आनी है। कहता पंजाबी बोलती है और हर चीज़ से वो जो है लातल की करती है। अगर आप टीवी नहीं चल रहा उसकी कंप्लेन करेंगे तो कहेंगी जी इंजीनियर से बात करें, हमें क्या पता हो। और मैंने लिटरली जब पीआई पे सफ़र किया तो टेलीविज़न के ऊपर अल्लाह जाने वो वॉमिटिंग के निशान थे कि किसी दूध के निशान थे, वो छींटें पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा जी ये ज़रा साफ़ करवाएं, दिल ख़राब हो रहा है सुबह सुबह इसको देख के। तो कहती जी ये हमारा काम नहीं है, जो सफाई वाले आए थे उनको करना चाहिए था। हाँ जी, इसमें पर मेरा ख्याल है कि जैसे जो जहाज़ पुराने हो जाते हैं उनको ग्राउंड कर दिया जाता है, इसी तरह जो पुरानी एयर होस्टेस या स्टाफ है मैन उनको भी ग्राउंड कर देना चाहिए। बन जाती हैं वो। हाँ ये लेकिन वो मतलब उनको जॉब दे दी चाहिए ग्राउंड पे ना कि एयर पे। नया स्टाफ जो है रिप्लेस होना चाहिए नई, ताकि खास तौर पे लगता है आप लोगों को बड़ी मायूसी होती है बहुत ज्यादा। मतलब अच्छी एयर हो तो क्या कहते हैं पैसे पूरे हो गए। लेकिन एक बात मैंने नोट की है कि जब अच्छी खूबसूरत ब्यूटीफुल अट्रैक्टिव लड़कियां होती थी तो ख़ास तौर पे मैंने देखा था कि जहाँ से आपको पता है पाकिस्तानी मज़े से कहती हूँ कि हमारे पाकिस्तानी भाई जो हमारे पाकिस्तानी जो मैन है या मेल है उनकी आदत है थोड़ी सी, आई कैन से कि अब क्या कहूँ, वो बार बार उनको बुलाते हैं कभी चाय के लिए कभी कोई इन्फॉर्मेशन के लिए, तो वो बेचारी भी फेडअप हो जाती थी। और ख़ास तौर पे जब जहाज़ सऊदी अरब पहुंचता था या दुबई या कतर तो वहाँ से जो लोग चढ़ते थे तो वो तो यकीन करें इतना तंग करते थे, बेल बजाई ये चाहिए पानी चाहिए फलां चाहिए दिस एंड दैट। तो वो भी मैंने देखा था कि जितनी भी प्यारी अट्रैक्टिव एरोस्टेस होती थी उनको काफ़ी तंग भी किया जाता था रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत कि जी हम जितनी दफ़ा चाहे बुला सकते हैं। अब ये होता है कि अगर वो पास आके बात भी करती हैं तो आदमी लोग मुँह दूसरी तरफ फेर लेते हैं, तो सफ़र बड़े सुकून से गुजर जाता है। हाँ बिल्कुल, बल्कि खुद ही उठ के जाके पानी या ड्रिंक लेना होता है बजाय एयर होस्टेस का बुलाने के, खुद ही जाके मेरा ख्याल ले लेते हैं या
साथ कैरी करते हैं। लेकिन हमने जो देखा है कि पहले जब ट्रैवल करते थे तो फॉरेनर्स, दूसरी कंट्रीज़ के लोग ट्रैवल करते थे PIA के ज़रिए, लेकिन अब वो कोई मेरा ख्याल है शख्स नहीं ट्रैवल करता। इसी तरह से क्योंकि सर्विसेज सही नहीं है, सेफ्टी नहीं है, जो न्यूज़ है ये तो हर कोई पढ़ता है कि पाकिस्तान की PIA एयरलाइन के साथ क्या होता है। जी नाज़रीन देखें, ये हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बार बार कर रहे हैं कि आप उठें, आंखें खोलें, जागें, उठो जागो हुआ सवेरा और कॉल करें और हमें बताएं कि PIA के मुतालिक आपका क्या ख्याल है। और अगर आप इसके बारे में सफ़र कर चुके हैं तो आप प्लीज़ हमें इसकी अप टू डेट बताएं कि ये अब हमारी जो बाकमाल लोग और लाजवाब जो परवाज़ है, इसकी परवाज़ में आप कितनी दफ़ा बैठे और इसमें आपने कितनी दफ़ा लाजवाब और कितनी दफ़ा कहा आपने कि हाय हाय कमाल दी टांगी टूट गई है, कमाल हो गया जी, एनी लेट हो गई, कमाल हो गया जी, हाल तक पहुंची नहीं, कमाल हो गया जी, सामान दे चेकिंग ना ज़्यादा तंग किया है। अच्छा, शुरू में ये होता था तो मैं आपकी कॉल्स इस वक्त हम आपकी ले रहे हैं, लाइनें सब खुली हुई हैं और हर बंदे की हम कॉल लेंगे, लिहाजा आप उठ के टेलीफोन की घंटी बजाएं और हमें कॉल करें। अच्छा, मैं ये बताना चाह रही थी कि होता ये था कि पहले इसको पेन इन दी आर्म भी कहते हैं, कि पेन इन दी आर्म इसलिए कहते हैं कि मुसाफिर जो थे, अभी तो उन्होंने कह दिया कि 10 kg से के 7 kg से ज़्यादा वजन ही आपकी हैंड में होना चाहिए और एक ही बैग होना चाहिए। उससे पहले ये होता था कि जितने मर्जी बैग उठा लें और लोगों के बकायदा 40-40 kg के जो होते थे ना, यूं चल रहे होते थे इस तरह करके। मैं खुद जब पहली दफ़ा 1976 में पाकिस्तान गई तो मैं इतनी ज़्यादा परफ्यूम्स लेके गई कि मेरी बेटी की पुश्चियर यूं जा रही थी। तो ये हम लोग भी तो इसका फ़ायदा उठाते थे इन चीज़ों का। तो वाकई जब पाकिस्तान पहुंचते थे तो पेन इन दी आर्म शुरू हो जाती थी। कॉलर से भी बात करते हैं। गुड मॉर्निंग यूरोप। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। ये कौन आया? नौबर जी क्या हाल है? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। थैंक यू। ये कौन आया सुबह सुबह? जी, हमारी सुबह को निखारने के लिए कौन बात कर रहे हैं? मैं शबाना बात कर रही हूँ स्पेन से। शबाना, मैं आज आ रही हूँ स्पेन। अच्छा हुआ, और आप अपना नंबर छोड़ दीजिएगा, मैं आपसे मिलूंगी। हमारी यहाँ पे फ्लाइट है कितने बजे? शाम को जाएंगे 5:30 बजे। जी, नंबर मैंने दिया हुआ है, आप जैसे हैं मुझे जरूर कांटेक्ट कीजिए। जरूर जरूर, हम लोग आज इंशाल्लाह आपसे कांटेक्ट करेंगे, ठीक है? हम जुमे तक वही होंगे। तो आज आपका मौजूद PIA है। PIA, बिल्कुल। शबाना बात करें, स्पेन से बात करें। हाँ जी, ये बात वाकई से, ये इतनी थकी हुई है रोस्टेस रखी होती है उन्होंने, बुलाने पे तो वो आती ही नहीं है ना, और इतनी शरांट किस्म की होती है। जी 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 ठीक है। भी दिल नहीं करता है इनको तो। अच्छा जी, तो और कैसा रहा आपका तजुर्बा कैसा रहा शबाना जी? थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह मंडे टू फ्राइडे हम स्पेन में होंगे तो आपसे मुलाकात होगी, तो कॉल लेते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अच्छा वो ड्रॉप हो गई है जी, अब वापस आए। जी बिल्कुल, उन्होंने सही कहा कि हर बंदे का, लेकिन स्नोबर बात यह कि इतनी कुछ फ़्लाइट्स ऐसे, जैसे एक फ़्लाइट कराची से चली, वो इस्लामाबाद जानी थी, उनमें हालांकि बहुत अच्छे सियासतदान भी सवार थे, मुल्तान को डाइवर्ट कर दी गई, और जब मुल्तान पहुंची तो उस फ़्लाइट को तकरीबन 10 चक्कर लगाने पड़े मुल्तान के ऊपर, क्योंकि उसके व्हील्स नहीं खुल रहे थे, जहाज़ के प्रॉब्लम हो गया था। लेकिन शुक्र है कि उनके जहाज़ के व्हील्स खुल गए और मुल्तान में लैंड हुई। वहाँ से फिर पैसेंजर्स को दूसरी फ़्लाइट से इस्लामाबाद। जाके इस वक्त लोग ये देख रहे हैं कि मेरी आवाज़ मर्दाना कैसी होगी और मैं आपकी ज़बान में बोल रही हूँ, क्योंकि लोग मुझे देख रहे हैं और आप बात कर रही हैं। अच्छा, कहने का मकसद ये नाज़रीन कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा। मैं अगर बीच में, अगर आप महसूस ना करें और मेरे पर ज़्यादा रोब न डालें, डांटे नहीं, तो मैं एक बात कह सकती हूँ कि मैं थोड़ी सी एक्सरसाइज अपनी बहनों को बता दूँ। ओह यस जी, आपको मैं ये एक्सरसाइज बताना चाहती हूँ कि आपने अपने मोंटों को, कुछ लोगों की ये जगह ड्रॉप हो जाती है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि होंठों का ड्रॉप होना, और आपके जो ये जो ना इस तरह नीचे जगह ड्रॉप हो जाती है। अच्छा, आपने ये करना है कि आपने अपने सीधा बैठ जाना है, ओ ई ओ ई ओ ई। मैं एक्सरसाइज भी बताऊंगी, लेकिन हमारे कॉलर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और बरकीमती हैं, तो लाजवाब लोगों की लेते हैं कॉल। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम।
जी जनाब फरमाइए। जी मैं शरार अर्ज कर रहा हूँ। देखिए हुजूर, मैंने आज आपका प्रोग्राम देखा है, एक आधा हुआ है। आप जो साहब बैठे हैं, मुझे अगर आप इजाजत दें तो थोड़ा सा शिकवा मैं करना चाहता हूँ। जी मुझे कभी कभार ये महसूस होता है कि आप लोग बहुत जजमेंटल किस्म की बातें कर जाते हैं। फॉर इंस्टेंस अभी आप एक पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की बात कर रहे हैं, आपने एयर होस्टेसेस का हवाला दिया। मैं मानता हूँ उनके जहाज पुराने हैं, बट बहरहाल एट द एंड ऑफ द डे हमारे पायलट्स आर सम ऑफ द फाइनेस्ट पायलट्स इन द वर्ल्ड। दूसरी बात, आपने एयर होस्टेसेस की बात की, मुझे नहीं लगता है कि जो खातून यहाँ बैठी हैं उनको ये राइट है कि वो कहें कि कौन खूबसूरत लगता है और कौन नहीं लगता। और पंजाबी में वो बात कर रही थी, आप बड़े डेरोगेटरी तरीके से ये बात कर रहे हैं। मेरा ख्याल है ये गलत है, क्योंकि 80% दफा तो आप भी पंजाबी में बात कर रहे हो, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। सो लेट्स क्लैरिफाई दैट। दूसरी चीज, पंजाबी में गल करना कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये प्रोग्राम हमारा मल्टीकल्चर है। हमारे सिख, हिंदू लोग और पंजाबी लोग भी बड़े शौक नाल प्रोग्राम देखते हैं, और मैं हमेशा पंजाबी च भी गल कर दी है। लेकिन मैंने ये कहा कि एक रूल्स एंड रेगुलेशन थे जो अच्छे लगते थे कि इनको ग्राउंड होस्टेस किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि उनको जॉब से हटाया जाए। यंग खूबसूरत यूथ को क्यों नहीं आगे बढ़ने का मौका दिया जाता? एक सीट में 60-70 साल तक यही क्यों रहे? कांट दे बी द ग्राउंड होस्टेस? और दूसरी खवातीन को, बच्चियों को मौका दिया जाए। नेगेटिविटी नहीं है, बल्कि वो बात है जो कि होनी चाहिए। यही है ना कि अगर एक सीट में मैं 70 साल बैठी रहूंगी तो दूसरे लोग क्या करेंगे? जो हमारे पीछे आने वाली हमारी नस्ल है, क्या वो इंतजार करेगी? लेते हैं जी अगली कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हमारे पीछे आने वाली हमारी नस्ल जी आवाज कम कर दीजिएगा, टीवी का वॉल्यूम कम करें और हमारे साथ बात कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, आज आप पीआईए के बारे में बात कर रहे हैं। जी जी। तो देखा जाए ना तो अपने मुल्क की इन चीज़ों को इतना बदनाम नहीं करना चाहिए। इतना भी बुरा नहीं है। अभी हुकूमत ही ऐसी है तो उसकी वजह से हालात ख़राब है, तो हर चीज़ के ही हालात ख़राब है। गैस देख लें, बिजली देख लें, एयरलाइंस देख लें जी, पूरे मुल्क का बुरा हाल है, तो उसमें एयरलाइंस भी शामिल है। तो कभी भी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं पड़ा। देखिए, लेकिन बुरी बात है अपने ही मुल्क को, अपनी चीजों को हम बदनाम करें लोगों के आगे। हम बदनाम नहीं कर रहे, हम डिबेट एक कर रहे हैं इस्लाह के लिए कि जो खामियां हैं वो उनको कैसे दूर किया जाए। आप लोगों की सजेशन चाहिए। अनलेस हम इन पे डिबेट नहीं करेंगे, खुल के बात नहीं करेंगे, कोई इस्लाह नहीं हो सकती, कोई सजेशंस नहीं हो सकती। हम हर चीज़ को अच्छा नहीं कह सकते अगर वो अच्छा नहीं है। अगर बुरा है तो हमें चाहिए कि वो बुरा कहे, उसको कहे। अगर अच्छा है तो उसको अच्छा करे। मुसीबत यही है जी कि मुल्क में इस वक्त जो अफरा तफरी है, जो तबाही के दहाने पे खड़ा है, जो बिल्कुल आप ये समझें कि हमारा मुल्क इस वक्त ना बिजली है, ना गैस है, ना रेलवे है, ना पीआई की, जो जब तक पब्लिक उठ के बात नहीं करेगी। कहते हैं कि ज़बान खल्क नकारा खुदा। अगर ज़बान खल्क नहीं होगी तो नकारा खुदा कैसे बजेगा? अगर हम क्यों बदनाम करेंगे? हमारी जान भी हाजिर है हमारे मुल्क के लिए। हम जब भी सोचते हैं कि हमने कहीं जाना तो अपने मुल्क में पाकिस्तान का नाम आता है, इन्वेस्टमेंट के लिए, सैर व तफरी के लिए, रिश्तेदारों के लिए। और बात यह है कि बात ये नहीं कि हम बदनाम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आपकी सजेशन हो ताकि हम इस्लाह करें। जी कॉलर अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी हाँ, हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। मैं खुर्शीद बोल रहा हूँ। दोबारा मैं माफी चाहता हूँ। सबसे पहले एक दो कॉलर आए थे, उन्होंने कहा जी आप मुल्क को बदनाम कर रहे हैं, पीआईयू को बदनाम कर रहे हैं। जी देखिए जी, अगर कुछ कॉलर कोई बात कर जाते हैं, मतलब मेरी जैसे पीआईयू के मुतालिक, हम दुख की वजह से बात करते हैं जी। अभी हम अगर दूसरी एयरलाइन में जाते हैं तो दुख की वजह से करते हैं। अपने आप को मतलब ठीक करें तो लोगों को बात करने की जरूरत ही नहीं है। आप खुद मतलब इस किस्म की हरकतें कर रहे हो, जो लोग गिला शिकवा कर रहे हैं, तो अपने आप को ठीक करें। जाए कि दूसरे पे जी आप पीआईयू को बदनाम कर रहे हैं, जी आप गवर्नमेंट को बदनाम कर रहे हैं। देखो दूसरी एयरलाइंस आप देख रहे हैं, उनके मैगजीनों में देख रहे हैं, अखबारों में देख रहे हैं, कितने बड़े बड़े पोस्टर आ रहे हैं, सब कुछ आ रहे हैं। और उनकी एयरलाइन की आप हालत देख रहे हैं, हमारी देख रहे हैं। अगर मैं घर से उठा के लंदन के लिए जाता हूँ, वहाँ कहते जी फ्लाइट टुमारो जाएगी, तो मैं खराब तो मैं हूँ, पीआई तो नहीं हुई है ना। फिर मैं घर जाऊंगा, घर वालों को बुलाऊंगा, टैक्सी करूंगा, घर जाऊंगा। ये चीजें पीआई को से क्या लेना देना? अपने आप को वो ठीक करन। तो इससे पहले चलती रही पीआई है, हम लोग खुशी से जाते थे, पीआई सर्विस लाजवाब, ये फलाना एडवर्टाइज आती थी। आजकल तो मेरे ख्याल कोई एडवर्टाइज आई भी तो लोग अखबार पर निकाल के फाड़ देंगे। बिल्कुल सही। मैंने जैसे कहा कि वी लव टू ट्रैवल विद पीआईए। 2011 हमने लास्ट ट्रैवल किया, क्योंकि ऑलवेज वी प्रेफर टू ट्रैवल विद पीआईए। लेकिन इन कंपैरिजन आप देखें, एक पेमेंट करते हैं, आपने मुल्क जाना है,
जिस जगह जान की सेफ्टी का तल्लक आता है उस जगह आदमी पीछे हट जाता है कि ठीक है हम सर्विस को भी इग्नोर करते थे, दूसरे प्रॉब्लम्स को भी इग्नोर करते थे, लेकिन अब लाइफ थ्रेटनिंग चीज़ें आनी शुरू हो गई थी। और यही वजह थी है कि जब हम कंपेयर करते हैं, जब दूसरी एयरलाइन से ट्रैवल करते हैं उनमें सर्विसेज क्या होती हैं, उनमें आपको कैसे ट्रीट किया जाता है, कैसे वो ऑपरेट करते हैं, ज़ाहिर आपको फ़र्क नज़र आता है। और यही हमारा मकसद है कि आप अपने एक्सपीरियंसेस बताएं, फिर सजेशन दें कि ये लोग कैसे इसको मैनेज करें, इसको क्या चेंजेस लाएं ताकि इसको इम्प्रूव किया जाए। हम ये नहीं कह सकते कि ऑल इज़ वेल, बिकॉज इट्स नॉट, क्योंकि बहुत चीज़ें ख़राब हैं, इसीलिए लोग आवाज़ उठाना शुरू कर दी। जी नाज़रीन, मैं एक्सरसाइज बता रही थी, मैं जल्दी से आपको बता दूं कि जितनी भी ख़वातीन इस प्रोग्राम देख रही हैं वो अपने होंठों को अपलिफ्ट करने के लिए, चाहे वो ख़वातीन है जो जिनके यहाँ से जगह ड्रॉप हो जाती है, वो सुबह उठ के कम से कम 5-10 मिनट और दोपहर को भी और शाम को भी इस तरह कर सकती हैं। ओ होल्ड करें, 10 तक गिने, ओ ई। तो इस तरीके से जो ये आपके जो मसल्स हैं जो स्ट्रांग होंगे और अपलिफ्ट होंगे। एक तो ये एक्सरसाइज है होंठों को मोटा करने के लिए, फेस को अपलिफ्ट करने के लिए। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक और देखते रहिएगा प्रोग्राम स्नोबर गुड मॉर्निंग यूरोप विद स्नोबर एंड लियाकत। और आज का टॉपिक है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस PIA के बारे में। आपकी सजेशंस उसकी इस्लाह के लिए, ना कि मुखालफत बराए मुखालफत के लिए। देखते रहिएगा प्रोग्राम, मिलते हैं ब्रेक के बाद। खूबसूरत मुल्क टर्की में प्रॉपर्टी, हॉलीडे होम और सेकंड होम, खूबसूरत सनशाइन और खूबसूरत ओशन। प्रॉपर्टी के लिए रजू कर सकते हैं लियाकत हारून हनीफ साहब को ऑन दिस नंबर 07961332092 या हमारी वेबसाइट विजिट करें।